हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे 7 क्लास गणित के प्रश्नवाली 3.2 के प्रश्न नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पर हल करते हैं। हल हम लोग देखते हैं, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में मतलब प्रति 1 लीटर मतलब प्रत्येक 1 लीटर में 15.50 किलोमीटर चलती है। मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं 1 लीटर में, प्रति लीटर मतलब प्रत्येक लीटर, यानी कि यहाँ पर 1 लीटर में, यहाँ लिखेंगे लीटर में, 1 लीटर में कितना दूरी तय करती है, 15.05 इतना किलोमीटर तय करती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूँकि हम लोग लिखेंगे 1 लीटर में, 1 लीटर पेट्रोल में कितना तय करती है, मतलब कि 15.50 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 लीटर, 12.5 लीटर पेट्रोल में, लीटर 12.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। हम लोग इतना मतलब यहाँ पर इतना लीटर पेट्रोल में हम लोग को कितना दूरी मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को इससे गुना कर देना है। 15 गुने क्या करना है, 12 से गुना कर देना, 12.5 से। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को नहीं लिखेंगे, साधारण संख्या में लिख लेते हैं। 15.50 कितना है यहाँ, 12.5, इसको गुना कर देना है, इसको गुना कर देते हैं 0, 5 या 25 के 5, कितना हाथ में 2, 5 या 25, 26, 27, फिर हाथ में 2, 5 के 5 और 2 7। हम लोग नीचे नहीं देख पाए थे, तो आप लोग यहाँ देख के समझ लीजिएगा। गुना तो आप लोगों को आता होगा, और यहाँ गुना करके कितना अंक के बाद यहाँ पर हम लोग को 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, मतलब टोटल 3 अंक। 3 अंक के बाद हम लोग को यहाँ देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है, और यहाँ हम लोग को देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, मतलब 3 अंक हो जाता है। तो 3 अंक के बाद हम लोग को दशमलव बैठाना है। यहाँ दशमलव के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए। ये हम लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, चलिए यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 है। तो हम लोग को 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 1 मीटर कपड़ा का, 1 मीटर कपड़ा का क्या है, 25.50, ये हम लोग को दिया गया है। अब हम लोग को, और यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हम लोग को, ये 12.5
75 मीटर, इतना का दाम हम लोग को क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है 25.50, इतना रुपया दाम है। तो इतना रुपया मतलब कि इसलिए 12.75 मीटर कपड़ा का, इतना मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको गुना कर देते हैं, इससे इसको गुना कर देंगे, हम लोग का दाम मिल जाएगा 25.50 गुना क्या 12.75। अब हम लोग को यहाँ गुना कर देना है, पहले इसको संख्या को लिखेंगे, दशमलव को बाद में बिठाएंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे 25.50, फिर यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ पर 75। अब गुना कर देते हैं, गुना कर देने के बाद हम लोग का यहाँ हो जाता है, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, 25 के 5 हाथ में 2, 25 और 2 27 के 7 हाथ में फिर 2, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 और 2 12, ये हम लोग का हो जाता है 12। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर यह हम लोग को गुना कर देना है, इसके नीचे हम लोग काट कूट देंगे, फिर 7 से गुना करना है हम लोग को 0, तो यहाँ पर 0 ही होगा। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, फिर 7 पचे 35 और 3 38, फिर हम लोग का 3 हाथ में, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाता है हम लोग का 15 16 17, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 17। फिर हम लोग को 2 से गुना करना है, ऊपर वाला को सबको गुना करना है, तो या फिर हम लोग को काटकुट यहाँ पर लगाना है। 2 से 0 को गुना करेंगे 0, 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर यहाँ हम लोग को काटकुट देना है, फिर 1 से 0 को गुना करेंगे 0, 1 से 5 तो 5, 1 से 5 5, 1 से 2 यानी कि यहाँ पर 2। अब टोटल को जोड़ देना है, 0 के सामने हम लोग 0 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाता है 5, 7 और 5 12, हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 7 यहाँ पर 5 है और 1 6 और 1 7 और 7 यहाँ पर है 14 और 1 15, यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 15 का 5 हाथ में 1, 5 6 5 5 10 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, यहाँ हम लोग का आंसर आ जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 2 5 1 2 5 0। अब यहाँ हम लोग को दशमलव बिठाना है, दशमलव कैसे बैठाते हैं, यहाँ एक अंक के बाद नहीं, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, इधर दशमलव के बाद 2 यानी कि टोटल 4 अंक है। तो हम लोग को यहाँ गिनना है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ हम लोग का दशमलव, ये हम लोग का हो जाता है आंसर। फिर हम लोग दशमलव के दाहिनी ओर देखते हैं, लास्ट में 0 है तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 2 5 दशमलव 1 2 5, ये हम लोग का हो जाता है आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।